नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टू बुलंद चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से क्या बताना चाह रहे हैं अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हम यहाँ पर पिकअप करेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर बोल देना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर आप फीमेल व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में ही रहें। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी हम सबके अंदर होता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, और कई बार ये भी देखा जाता है कि जो मेल पर्सन है, जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है। ओके, तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें भी ये चेंजेस देखा जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है जो फीमेल्स होते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी में ही रहते हैं स्टार्टिंग से ही, और जो मेल होते हैं वो स्टार्टिंग से ही फेमिनिन एनर्जी में रहते हैं। बट बहुत से लोग यही सोचते हैं कि मेल है तो वो हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी में ही रहते हैं और फीमेल है तो hमेशा फेमिनिन एनर्जी में ही रहते हैं। तो ये बात सच नहीं है। रिसेंटली मैं खुद एक अपने क्लाइंट से मिली हूँ जो मेल है और वो फेमिनिन एनर्जी में है, बट उन्हें लगता है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन है। ओके, एनीवेज, आपको पता होगा आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं या फेमिनिन एनर्जी में हैं। तो यहाँ मैं रीडिंग करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, चाहे उनका जेंडर जो भी है। ठीक है, लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं अपने करंट सिचुएशंस के ऊपर, जो इस वक्त उनके साथ बीत रहा है, जो वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो बातें हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। ओके, बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच। यहाँ पर डिफरेंट जर्नी के, ट्विन जर्नी के डिफरेंट लोगों की एनर्जीज में यहाँ पर पिकअप करूँगी। तो ज़रूरी नहीं कि सबकी सिचुएशन सेम ही हो, तो जो मुझे मैसेजेस मिलेगा वो मैं बताती जाऊँगी। ठीक है, आप देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है। लास्ट में मैं चैनल मैसेजेस भी लूँगी, कुछ चिट्स वो भी देखूँगी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच इंडियन स्पिरिट गाइस। एक तो फुल मून है, 16 अप्रैल को फुल मून है, तो इस वजह से भी एनर्जीज में चेंजेस आएंगे एंड मुझे एक हैवीनेस फील हो रहा है। आई डोंट नो ये आप लोगों की तरफ से है या डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से है, बट मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज ही मैं इस वक्त पिकअप कर रही हूँ जो मुझे हैवी लग रहे हैं। लेट्स सी क्या आते हैं, क्या मैसेजेस आते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। मुझे डार्क नाइट ऑफ सोल सुनाई दे रहा है, डार्क नाइट ऑफ सोल। तो कई सारे डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड से गुजर रहे हैं, इस वजह से भी हैवीनेस मुझे फील हो रहा है। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सॉर्ड्स, या हैवीनेस जो मुझे फील हो रहा था, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड ही जंप आउट हुआ है यहाँ पर। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कलेक्टिव में क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, जो विजन मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे एक फिश नज़र आ रही है। वो एक चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। ओके, वो एक ऐसे सिचुएशन में है इस वक्त, वो निकलना चाह रहे हैं मगर वो निकल नहीं पा रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी मुझे इस वक्त वही लग रहे हैं, किसी सिचुएशन में वो स्टक है, स्पेशली वो कार्मिक लोगों के बीच स्टक है। यहाँ पर किसी के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनके घर वाले भी हो सकते हैं या कोई और फीमेल या मेल पर्सन हो सकते हैं। बट मुझे ये जो फील आ रहा है जैसे कि वो किसी कार्मिक लोगों की वजह से बंधे हुए हैं, ये बहुत ही स्ट्रांगली मुझे मैसेज आ रहा है। लेट्स सी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 कार्ड्स जंप आउट हुआ है। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। सी मैं बोल ही रही थी स्टक है। यहाँ पर द स्टार। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से क्या बताना चाह रहे हैं जिसे स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। अपने करंट सिचुएशन से रिलेटेड वो क्या बात बताना चाहते हैं। उनके लाइफ में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है। इमोशनल रोलर कोस्टर वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। उनके इमोशंस या हैवी हो रहा है। 3 ऑफ कप्स। थैंक यू। 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला ही था हैवी एनर्जीज है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। हर एक के लिए नहीं है थर्ड पार्टी सभी के लिए ऐसा नहीं कि किसी के साथ अफेयर है। सबका सिचुएशन सेम नहीं होता है। ठीक है, आप लोग अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखिएगा। किसी के लिए यहाँ पर मुझे उनके घर वाले भी नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार्मिक्स की बात मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये कार्मिक उनके घर वाले भी हो सकते हैं या फिर जिसको हम सिंपली लव रीडिंग्स में बोलते हैं थर्ड पार्टी, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर वो कार्मिक सिचुएशन में बहुत ही स्टक नज़र आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन।
लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। हाल फिलहाल में किसी किसी के लाइफ में टावर मोमेंट भी आया है कार्मिक लोगों के साथ ही, थैंक यू। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, हैवी एनर्जीज मुझे ऐसे पिकअप नहीं हो रहा था। मेरा एक और ओके लवर्स, मेरा मन कर रहा था मैं लूँ, तो यहाँ पर लवर्स आ गया है। ट्विन फ्लेम्स का ही रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है सन ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, या ओके, दूसरा डेक से भी मैं निकालूंगी बाद में। तो यहाँ पर कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से अपने करंट सिचुएशंस के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही थी, जब मैं शफलिंग कर रही थी तभी से मैं ये चीज़ फील कर रही थी। शफलिंग से पहले जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए सेट कर रही थी चीज़ों को, फ़ोन को, कैमरा को, तभी मुझे हैवी एनर्जीज फील हो रहा था और मैं समझ गई थी कि कलेक्टिव में एनर्जीज काफ़ी हैवी है। तो यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है। ओके, चाहे वो उनके खून के रिश्ते हों या फिर दिल का रिश्ता ही क्यों ना हो, चॉइसेस, या बेसिकली उनके पास चॉइसेस हैं। एक आप है और दूसरा कोई और इंसान, ऐसे भी चॉइसेस उनको मिल रहे हैं, ऑप्शंस मिल रहे हैं। उनकी फैमिली हो सकते हैं, घर वालों को चूज़ करें, घर वालों की बातें सुने, या फिर डिवाइन फेमिनिन की बात सुने, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ जाएं, या फिर डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाएं। बेसिकली इस टाइप की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, हर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, इसीलिए ज़बरदस्ती मैसेज को अपनी तरफ ना ले। ओके, जिनके लाइफ में है ऑलरेडी थर्ड पार्टी उनको पता है, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहे हैं। जैसे कि फैमिली की तरफ से उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि किसी और से शादी करो, अपने लिए लड़की ढूंढो, लड़का ढूंढो, ये करो वो करो, फैमिली का प्रेशर। ओके, और जो किसी तीसरी बंदी या बंदे के साथ कनेक्शन में है उनकी तरफ से भी उसी टाइप का प्रेशर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि कमिटमेंट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आगे बढ़ना है, हमें कनेक्शन में है तो शादी तक बात पहुँचनी है। और डे बाय डे एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, डिवाइन फेमिनिन्स की चक्रास जितना क्लींस होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग फास्ट होता जा रहा है। तो आप लोग अपनी जो भी चक्रा मेडिटेशंस वगैरह जो भी आप लोग फॉलो करते हैं स्पिरिचुअल रूटीन, उसको डेली बेसिस पर फॉलो करें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि तभी ये सब चीज़ें क्लियर होगा, नेगेटिविटी क्लियर होगा। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ से जो भी कार्मिक लोग हैं वो निकलने लगेंगे एक एक करके, ठीक है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। ये डिवाइन फेमिनिन की इनर वर्क से ही निकल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और आपको लगेगा कि नहीं और कितना मेहनत करें और कितना मेहनत करें, कुछ रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है, ये रहा आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। आपकी इनर वर्क, आप लोग जो भी इनर वर्क कर रहे हैं अपनी इस जर्नी में, वो असर कर रहा है। आपका ट्विन अवेकन हो रहे हैं, प्रोसेस है। डार्क नाइट ऑफ सोल, वो मैं बोल ही रही थी, डार्क नाइट ऑफ सोल से है यहाँ पर, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डार्कनेस है उनके लाइफ में। मुझे ड्रीम्स में भी डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड सपने आए थे कि वो डार्क नाइट ऑफ सोल वाले पीरियड से गुजर रहे हैं करंटली, और इस वजह से कई बार उन्हें इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अकेले टाइम स्पेंड करना है। अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है तो भी वो अपने घर वालों की वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उन सब चीज़ों से वो जूझ रहे हैं। हो सकता है जिनका इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बातचीत हो रहा है, उनका बातचीत बंद हो जाए। ओके, तो आप लोग प्रेशर ना डालें अपने डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर कि बात करो, मेरे साथ बात करो, बात क्यों नहीं करो, ब्लॉक क्यों कर दिया, अनब्लॉक करो समथिंग, वो सब प्रेशराइज ना करें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा एनर्जेटिकली उनके साथ अटैच होंगे ये उतने ही ज़्यादा आपसे रन करेंगे, उतने ज़्यादा भागेंगे, क्योंकि उनको घुटन महसूस होगा। इस वक्त उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है और इस वक्त वो अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। उन्हें नहीं चाहिए किसी इंसान के इंटरफेयर, कोई भी उनके लाइफ में इंटरफेयर करे, किसी की भी इंटरफेरेंस उनको पसंद नहीं है। इस वक्त वो आज़ाद पंछी की तरह है, एक सोल है। जो ट्विंस होते हैं ना, वो फ्री स्पिरिट्स होते हैं, उन्हें कोई बांध कर नहीं रख सकता है ट्विंस को, और वो ऐसी ही लाइफ चाहते हैं जहाँ पर उन्हें फ्रीडम महसूस हो। अगर आपके ट्विन जर्नी में कोई थर्ड पार्टी भी नहीं, कोई कार्मिक इशू भी नहीं है, ठीक है, फैमिली इशू भी नहीं है, हालांकि होता ही है फैमिली इशू, या तो फैमिली इशू होगा या फिर थर्ड पार्टी होगा, ट्विन जर्नी में ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि ट्विन जर्नी में सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही लड़ाई झगड़ा होता है और कोई इशू होता ही नहीं, नो, बहुत सारे डिफरेंट इशूज़ होते हैं।
ओके। चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेकर एंसेस्ट्रल इशू तक बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो इस वक्त आपकी जर्नी में जो भी इशू चल रहा है उसमें आप अपने ट्विन को प्रेशराइज ना करें, ठीक है। आप उनको खुली छूट दें मीन्स उनको कुछ भी प्रेशर ना डालें, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर ना डालें। एक तो कमिटमेंट वाला प्रेशर ना डालें, फिर दूसरा मुझे कॉल करो, फ़ोन रिसीव करो, मैसेज का रिप्लाई करो, समथिंग वो सब ना करें, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो ये आपसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। ओके, राइट नाउ वो डार्क नाइट ऑफ सोल सिचुएशन में ही है, उस फेस में है जहाँ पर वो अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। वो देखना चाहते हैं, चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उन्हें डरावनी ड्रीम्स भी आ रहे हैं इस दौरान। वो रात को भी जागते हैं, ठीक है, वो रात को जाग जाते हैं, उन्हें खौफ आता है, आपसे रिलेटेड बातें भी उनके दिमाग में आते हैं, और जो कार्मिक बॉन्डिंग्स में हैं उनकी बातें भी, उनके साथ जो भी सिचुएशंस उनका चल रहा है वो भी, उससे रिलेटेड भी सिचुएशन उनके ऊपर हावी हो रहा है। कार्मिक्स के साथ उनका बिल्कुल भी इस वक्त पट नहीं रहा है, मीन्स पट नहीं रहा है, एकदम सिंपली बोल रही हूँ, मीन्स उनके साथ इनका कुछ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रहा है। वो विश मांग रहे हैं कि ठीक हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए। यहाँ पर कई सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो स्टार सीड है, स्पेशली आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक स्टार सीड है, और स्टार सीड्स की ऑब्वियसली लाइफ जर्नी डिफरेंट होते हैं बाकी लोगों से, उनकी सोचने का तरीका भी डिफरेंट होता है। और इस वक्त जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी रिस्क लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें लग रहा है जैसे कि एक एक कदम मुझे फूक कर रखना चाहिए। किसी किस्म की क्लियरिटी मिला है, जो भी कार्मिक बॉन्डिंग में है, चाहे वो उनके घर वाले हों या कोई थर्ड पार्टी हो, जो भी है, जो भी कार्मिक लोग इनके आसपास है, उनसे रिलेटेड एक किस्म का शॉक्ड उनको मिला है, सोल शॉक्ड जिसको हम बोलते हैं। रियलिटी दिखा है किसी का, रियलिटी, ट्रू फेस। कार्मिक लोगों के थ्रू इनके साथ कुछ ऐसा किया गया है जिस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ओके, चीट किया गया हो मानो इनको इस टाइप का फील हो रहा है, और इस वजह से वो निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से वो बाहर जाना चाहते हैं। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन्स जितने भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर पूरा फोकस करें। पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आप लोगों को इनकी अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज पिकअप हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। यहाँ से भी मैं देखती हूँ बाहर ज़ोरदार बारिश हो रहा है हमारे यहाँ पर। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। इंडिसन स्पिरिट का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लूप मुझे सुनाई दे रहा है, लूप, एक किस्म का लूप, एक किस्म का साइकिल। इस वक्त आपका डिवाइन मैस्कुलिन एक लूप में फंसा हुआ है, उनको निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ से निकले, क्योंकि डार्कनेस है चारों तरफ, तो वो एक किस्म के लूप में फंसे हुए हैं। और इस वजह से वो आप लोगों को बोल रहे हैं कि जितना हो सके उतना इनर वर्क पे फोकस करो, और आप लोग लूप में ना फंसो, ठीक है। आप लोग किसी किस्म के लूप में ना फंस जाओ, इसलिए अपने इनर वर्क पे फोकस करो और फेथ रखो। ओके, टेम्परेंस, ये कार्ड पहले भी निकला था पर मैंने रख दिया था, और यहाँ देखिए टेम्परेंस आ गया है। हीलिंग, अगेन हीलिंग की बात बोला जा रहा है। आप लोग बहुत हील कीजिए खुद को, अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के ऊपर काम कीजिए, उसको बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स आपके अंदर भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज है। ओके, आप सिर्फ फेमिनिन एनर्जी से नहीं बने हो, आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। दैट्स वाई आप लोगों की चक्रास के साथ डिवाइन मैस्कुलिन की चक्रास जो होते हैं वो अलाइन होते हैं। ओके, इसीलिए अपनी चक्रास को बैलेंस रखें, अपनी इनर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस रखें, तभी आपका डिवाइन मैस्कुलिन निकल पाएंगे इस लूप से, इस डार्कनेस से। थैंक यू सो मच। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स को? थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स भी है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं आप लोग, ठीक है। अगेन यहाँ पर सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्क, इन दोनों चीज़ों के बारे में मुझे मतलब यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आप लोग खुद के ऊपर काम करें, ठीक है, जितना हो सके खुद के ऊपर काम करें, खुद को और ज़्यादा निखारें, खुद को पैम्पर करें, खुद को लव करें। आपका डिवाइन मैस्कुलिन चाहता है कि आप खुद के ऊपर अपना एनर्जी ज़्यादा लगाएं, क्योंकि आपके अंदर ही डिवाइन मैस्कुलिन है।
ठीक है, आपके अंदर ही डिवाइन मैस्कुलिन है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करके सिर्फ 3D प्लान की डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ भागते चले जाएंगे तो ये इंसान ऑब्वियसली आपसे भागेगा और आपका कुछ ग्रोथ नहीं होगा, आप लोग एक लूप में फंस जाएंगे। सिंपली ये बताने की यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन्स कलेक्टिव में। डिवाइन मैस्कुलिन आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उनको आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस होता है, अट्रैक्शन महसूस होता है, चाहे वो किसी और के साथ कनेक्शन में इस वक्त हो या ना हो, जो भी है, बट उनके साथ आपका जो एक कनेक्शन है कभी टूटने वाला है नहीं, और वो फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। ठीक है, आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा उनको अट्रैक्शन महसूस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे हैं जिनको डिवाइन मैस्कुलिन ने रिजेक्ट किया था, ओके, चीट किया था, रिजेक्ट किया था, इस टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है। ओके, तो इस वक्त करेंटली वो इस बात को लेकर भी गिल्ट महसूस कर रहे हैं, उनको शर्मिंदा हो रहा है, ठीक है, कि उन्होंने ये क्या कर दिया, क्योंकि अब वो ये फील कर रहे हैं कि ये चीज़ तो मुझे डिवाइन नहीं दिया था, ये इंसान, ये जो इंसान है, ये अपने आप जो मेरी लाइफ में आए थे, ये अपने आप नहीं आए थे, एक्चुअल में ये मुझे ऊपर वाले नहीं दिया था एज अ गिफ्ट, बट मैंने उसे समझा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसकी वैल्यू नहीं किया। करेंटली कार्मिक लोगों से जो उनको टॉर्चर मिल रहा है इस सिचुएशन में, अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है, ओके, और वो चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करें अपने ऊपर, इस जर्नी के ऊपर, साथ ही साथ अपने करियर के ऊपर भी फोकस करें। डिवाइन फेमिनिन्स अपने करियर के ऊपर भी फोकस कीजिएगा, सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में ही मत सोचिएगा, ठीक है, आप लोग अपने बारे में सोचेंगे तो ही आपका डिवाइन मैस्कुलिन हील होंगे कंप्लीटली। लेट्स सी चैनल मैसेजेस देते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ से डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कलेक्टिव में क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बहुत मन कर रहा है, आई डोंट नो इसमें क्या लिखा है। थैंक यू। ओके, आई वॉन्ट न्यू बिगिनिंग विथ यू। वो एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके कनेक्शन का। बहुत से लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक नई रुख की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आई एम स्टक इन ए कार्मिक सिचुएशन, हेल्प मी। मैंने बोला ही था कि वो कार्मिक्स के साथ स्टक है, और सेम मैसेज यहाँ पर आया है, आई एम स्टक इन ए कार्मिक सिचुएशन, हेल्प मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम सो ग्लैड दैट आई मेट यू। वो बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात को सोचकर कि वो आपसे मिले, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जस्ट बताया था कि उनको अभी इस वक्त पछतावा महसूस हो रहा है, पछतावा इस बात का कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं थक गया हूँ जिंदगी से, तो इस वक्त वो काफ़ी थका हारा सा महसूस कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस पे वो इस वक्त फंसे हुए हैं इस वजह से। ओके, योर क्यूट स्माइल इज ऑल आई नीड टू बैटल ऑल स्ट्रगल्स इन माई लाइफ। आपकी स्माइल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहते हैं कि आप हमेशा स्माइल करते रहें। समहाउ मुझे मैसेज आ रहा है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन्स आपकी सोशल मीडिया भी स्टॉक करते हैं, भले ही उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हो। अगर आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है और इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो बीच बीच में अनब्लॉक करके आपकी प्रोफाइल भी चेक करते हैं, और आपकी स्माइल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे उनको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मिलते हैं, साथ ही साथ पास्ट से रिलेटेड जो भी अच्छी मोमेंट्स आपने इनके साथ बिताए थे वो उनको याद आता है। प्लीज़ अनब्लॉक मी। माय गुडनेस, अभी जस्ट मैंने बोला था, तो अगर आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा है तो प्लीज़ अनब्लॉक कीजिए, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में प्लीज़ ये ब्लॉक अनब्लॉक का गेम मत कीजिए, मत खेलिए ये सब गेम। ओके, ब्लॉक अनब्लॉक, वो ब्लॉक आपको इसलिए करता है क्योंकि वो फुल्ली अवेकन नहीं है, वो प्रोसेस में है, राइट। लेकिन आप लोग तो अवेकन हो ना, आप लोग अवेकन हो तो आप लोग ये सब गलतियां ना करें, ठीक है। तुम सोच नहीं सकते तुम्हें कितना सोचते हैं हम, या तुम सोच नहीं सकते तुम्हें कितना सोचते हैं हम। आप हर वक्त उनके दिमाग में आते रहते हो, वो सोचते रहते हैं। ओके, ये होता ही है ट्विन जर्नी में ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट मैसेज है, प्लीज़ फॉरगिव मी, डोंट जज मी प्लीज़। तो इन्होंने जो भी किया पास्ट में आपके साथ, प्लीज़ फॉरगिव कीजिए आप लोग। ओके, फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली हर एक कनेक्शन में ही फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है, और ट्विन जर्नी में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो फॉरगिव कीजिए और उनको जज मत कीजिए, ठीक है। प्लीज़ नेवर लीव मी, माई लाइफ इज़ इन जस्ट एन एम्प्टी फ्लेम विथआउट यू। या वो एक एम्प्टी फ्लेम की तरह। ओके, ट्विन फ्लेम्स की बात बोल रही थी ना मैं यहाँ पर। तो ऑब्वियसली आप वहाँ हैं, आपकी
डिवाइन मैस्कुलिन वहाँ है तो ऑब्वियसली वो एक एम्प्टी फ्लेम की तरह महसूस कर रहे हैं। एक ट्विन फ्लेम्स को जब अलग कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली उन्हें वो कैसा फील होता है आपको बेहतर पता होगा। तो वो चाहते हैं कि आप उनको कभी छोड़े नहीं, उनकी लाइफ से आप कभी ना जाएं, ओके। और उनका लाइफ आपके बगैर बिल्कुल खाली सा है। एक दो व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके ट्विन की शादी हो चुकी है किसी और के साथ, बट जाहिर सी बात है वो किसी और से शादी करें या आप किसी और से शादी करें, ट्विन कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है, ये मरते दम तक, मरने के बाद भी रहता है कायम, ओके। तो आप जिनका सिचुएशन ऐसा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने शादी कर लिया है, आपको स्टिल इनर वर्क करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपकी खुद की जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उसको तो डिवाइन क्लीन करके ही रहेंगे, और ब्लॉकेजेस इतनी ईजीली ख़त्म नहीं होता है। आप ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे या प्रोसेसिंग में थे, उसी दौरान आपके ट्विन ने अगर किसी और से शादी कर लिया है और आपने ये सोच लिया कि उसने तो किसी और से शादी कर लिया तो अभी क्या फ़ायदा इनर वर्क करके। तो ऐसा नहीं होता है, करना ही पड़ेगा, मस्ट बी, अदरवाइज फिर से वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे ही, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होगा ही कि डिवाइन फिर से आप लोगों को मिलवाएंगे, ओके। तो आप इस जर्नी से कहीं भी भाग नहीं सकते हैं, इसीलिए इनर वर्क कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, अपने करियर के ऊपर भी फोकस कीजिए और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, ओके। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।